हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? इसके पहले मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो डाला था ASTC, तो ASTC को मैंने पूरा विस्तार से समझाया था और उस ASTC की वीडियो में मैंने आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल सहित बताए थे। जो क्लास 10 की एक्सरसाइज है 8.2 और 8.3 पूरी तरह बेस्ड है ASTC पर, और अगर आप उस वीडियो को पढ़े होंगे तो शायद आपको ये प्रश्नावली अपने आप आ गई होंगी। फिलहाल आज मैं प्रश्नावली 8.2 और 8.3 करने जा रहा हूँ। मैंने एक नया वीडियो लॉन्च की है, नया YouTube चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है साइंस विद लल्ला सर। तो अगर आप क्लास 9th और 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर देखना चाहते हो या आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो विज्ञान में, तो आप मेरे चैनल साइंस विद लल्ला सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको पूरे 9th और 10th के विज्ञान के लेक्चर आपको मिल जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसी के आगे अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 है जिसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। ये है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री है और इंटू कॉस 60 डिग्री है। इनके मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप देखे हो कि इसके पहले वाले लेक्चर में मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को कर लेंगे, जिससे एक प्रश्नावली जो लास्ट वाली है बहुत अच्छी प्रश्नावली है, उसको हम करेंगे। राइट है ना? तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। साइन 60 डिग्री का मान जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि √3/2 होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेबल बना दी थी, आप उससे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, न था अपनी टेक्स्ट बुक से आप वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें, तो √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा और 2 इंटू 2 4 और प्लस ये हो जाएगा 1/4, अर्थात आ गया 4/4 और जिसकी वैल्यू होगी 1। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर था पहला। इसके बाद हम देखते हैं पहले का, ये पहला था, सॉरी, पहले का जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था उसमें भी इसी तरह आपको मान ज्ञात करना है। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो माइनस हो गया साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए tan स्क्वायर थीटा अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। तो जैसे ये 2 tan स्क्वायर 45 है, यानी ये 2 और ये tan 45 का स्क्वायर माना जाता है। इसी तरह ये जो cos 30 का स्क्वायर है ये हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 60 को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। cos 30 डिग्री का मान आप जानते हो √3/2 होगा, उसका स्क्वायर हो गया। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 ही होती है, तो ये उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ये 2 हो गया, ये हो गया 3/4 और माइनस हो गया 3/4, तो ये कैंसिल हो गए। तो जो आंसर आया वो कितना आया? 2 आया। तो ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन अगर आप इसमें देखें, हालांकि अब आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो क्योंकि ज़्यादा कठिन तो नहीं है ये, और विशेषकर ASTC पढ़ने के बाद तो ये आपको बहुत ही सरल लग रहा होगा। जो तीसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन है वो है साइन कॉस 45 डिग्री, ये है cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। यहाँ पर है सेक 30 डिग्री प्लस है cos 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, यहाँ आपने 1/√2 रखा अपॉन सेक 30 का मान जैसे आपको नहीं याद है
तो सेक 30 काश 30 का अपोजिट होता है। काश 30 का मान √3/2 होता है तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3। साइन 30 का उल्टा कॉसेक 30 होगा। साइन 30 1/2 होता है तो ये 2/1 हो जाएगा। राइट है। 1/√2 अपान एलसीएम लोगे तो √3 ही आएगा। और ये आ गया 2 प्लस, अब देखो यहाँ 1 है ना, तो ये आ गया 2√3, अर्थात ये हो जाएगा 1/√2 और इसको इंटू करके √3 अपान 2 प्लस 2√3 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद इसको हम अगर आगे हल करें तो ये आ जाएगा √3 अपान √2 प्लस 2, अब देखिए इधर 2 इंटू 2 प्लस 2√3, आप चाहें तो 2 को कॉमन बाहर निकाल लें तो ये हो जाएगा 4, सॉरी ऊपर तो √3 ही रहेगा, तो √3 अपान नीचे 2 को कॉमन लिया तो 4 और यहाँ आएगा 1 प्लस √3। देखिए ये भी आंसर आप लिख सकते हो सकता है कुछ लोग ऊपर नीचे हर का परिमेयकरण कर डालें और 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। क्लास 9th में आपने हर का परिमेयकरण खूब पढ़ा था, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, पहले का 3। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए इन क्वेश्चंस में। राइट है ना। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, पहले का चौथा। मैं इसका पहले का 5वां क्वेश्चन आपको करा देता हूं। पहले का 5वां क्वेश्चन देखिए है क्या, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये हो गया माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। वैल्यू रख करके गुणा भाग करना है। cos 60 का स्क्वायर होगा ये, cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू, देखिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू का उल्टा करें। cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर। tan 45 का मान 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 इसका स्क्वायर कर लो, और cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का मान √3/2, तो √3/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी ये हो गया 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4/3 आएगा, यानी ये आ गया 16/3 माइनस 1, तो -1 अपान 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4। ऊपर आपने एलसीएम लिया, 12 आ गया, 4 3 12, तो 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौको 12, तो 4 16 चौको 64 आ जाएगा, सॉरी, और माइनस कितना 12। इतना समझ में आ गया। नीचे की वैल्यू 4/4 यानी 1 आ जाएगी, अर्थात जो वैल्यू आई, अब देखो इनको जोड़ लो, 5 4 9 और 6 1 7, राइट है, -12 अपान कितना 12, कितना आएगा, 9 में 2 गए 7 और 7 में 1 गए कितना 6, 67/12, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब इनमें देखिए क्या है कि गलती हो सकती है गुणा भाग वगैरह में, जल्दीबाजी में कहीं धोखे से गुणा भाग गलत हो जाए तो वो हमको देख लेना है।
तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हो गया समाप्त, राइट है ना। दूसरा क्वेश्चन में है विकल्पी है, विकल्प देखना है हमको कि क्या है इनके विकल्प। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। तो ये प्रश्नावली बहुत ही छोटी सी प्रश्नावली थी, इसीलिए मैंने कहा था कि 2 प्रश्नावली आज के हम लेक्चर में कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। और इसके बाद जो अंतिम प्रश्नावली होगी ट्रिग्नोमेट्री की, वो हम एक अलग से वीडियो में बना लेंगे। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जो पहला क्वेश्चन है देखो, दूसरे का पहला विकल्प दिए हुए हैं 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कहता है इसकी वैल्यू क्या होगी। नीचे विकल्प लिखे हैं sin 60, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। सबसे पहले तो तुम इसे सॉल्व करो। तो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 होता है, लिख दिया। 1 प्लस 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब देखो क्या वैल्यू आएगी। ऊपर तो आ गई 2/√3 और नीचे आ गया 1 प्लस 1/3, अर्थात ये जो वैल्यू आई 2/√3 अपॉन 4/3 आ गया। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन √3 इंटू 4/3 हो जाएगा 3/4, ये कैंसिल किया तो 2 आया। अब देखो ये आ रहा है 3 अपॉन 2√3। अब जैसे तुम विकल्प में देखोगे ना तो sin 60 cos 60 डिग्री ये देखना है हमको। तो आप एक काम करो, अगर √3 से ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर तो आ जाएगा 3 और नीचे 2 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 को कैंसिल करो तो √3/2 आया। अब ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की होती है या cos 60 की या tan 60 की या sin 30 की। तो ये वैल्यू जो होती है वो sin 60 डिग्री की होती है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर कौन सा सही है, ए। तो बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इनमें। जो दूसरा नंबर है देखो इसी में वो दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, नीचे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बताना है कि ये किसका, इसका मान कौन सा होगा, tan 90 होगा या 1 होगा या sin 45 डिग्री होगा या तो 0 होगा। देख लेते हैं क्या होगा। 1 माइनस tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ऊपर तो आ गया 0, नीचे आ गया 2, अर्थात कितना आ गया 0। तो इसका जो विकल्प है देख लीजिए वो डी नंबर सही है, अर्थात ये हो गया विकल्प नंबर कौन सा, डी। तो बात समझ में आ गई है। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यानी दूसरे का ही तीसरा नंबर, वो क्वेश्चन आओ देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो उस क्वेश्चन में दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होता है, जब एक किसके बराबर है। देखिए sin 2a इक्वल टू 2 sin a, ये कहता है तब सत्य होता है जब a है 0 डिग्री, b है 30 डिग्री, c 45 डिग्री और d है 60 डिग्री। देखिए ऐसा है ना, जैसे बहुविकल्पी आया है तो तुम्हें चेक करना है तो तुम चेक कर सकते हो। जैसे विकल्प ए में दिया है, ए नंबर में, और वो 0 डिग्री दिया है, तो अगर तुम एक ही जगह पे 0 डिग्री रख दो तो पहला आपको पता चल जाएगा sin 2a, तो sin 2 इंटू 0 डिग्री दिस इज इक्वल टू 2 इंटू sin a, तो sin 0 डिग्री। अब देखो sin 2 इंटू 0 डिग्री करोगे तो sin 0 डिग्री ही आएगा, तो इसका मान 0, और 2 इंटू sin 0 तो sin 0 का मान 0 होता है, अर्थात 0 इक्वल टू 0, यानी वेरीफाई कर गया ये मान। और अगर ये वैल्यू वेरीफाई कर गई इसका मतलब ए विकल्प सही है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हमारा इसका जो विकल्प है वो कौन सा सही है, ए नंबर का। अब इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, दूसरे का चौथा नंबर, उसको देखिए क्या दिया है उसमें। चौथा नंबर 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री ये है,
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है। कहता है ये मान किसके बराबर है, cos 60, sin 60, tan 60 और sin 30 डिग्री। चेक कर लो, वैल्यू रखो जरा। 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। 1 माइनस tan 30 का मान 1 बाई रूट 3 होता है, तो 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर हो गया 1 बाई 3, अर्थात ये वैल्यू हो गई 2 बाई अंडर रूट 3 अपॉन, देखो 3 में से 1 निकालोगे तो ये आ गया 2 बाई 3। बात समझ में आ गई? अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखो जो 3 है ना उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, और एक अंडर रूट 3 क्या हुआ, कैंसिल, तो अंडर रूट 3 आया। अब अंडर रूट 3 इनमें किसका मान होता है, ए नंबर में cos 60 है वो होता नहीं है, बी नंबर में sin 60 है वो भी नहीं होता, सी नंबर में tan 60 है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू हो गई वो tan 60 डिग्री के ही बराबर होगी, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट कितना, 3। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हल हो गया, जिसमें 4 क्वेश्चन दिए थे और चारों थे ऑब्जेक्टिव, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको क्यों सरल लगेंगे, क्योंकि इसके पहले जस्ट मैंने ASTC का वीडियो डाला था। ASTC में मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो था वो, इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन तो उसमें पहले से ही इन्वॉल्व रहे होंगे, सिर्फ नाम के लिए हम लोग कर रहे हैं कि चलिए भैया ये NCERT की हमें एक्सरसाइज करना है। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है देखिए वो क्या है, यदि tan a प्लस बी ये दिया है अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी ये दिया है 1 अपॉन अंडर रूट 3, जहां 0 डिग्री से a प्लस बी अधिक है या बराबर है तथा 90 डिग्री से कम है, नहीं बराबर तो नहीं है, 0 डिग्री से अधिक है a प्लस बी और 90 या 90 के क्या है बराबर है, और a इज ग्रेटर देन b ये भी दिया है, तो a और b के मान ज्ञात करना है आपको। तो ये अच्छा क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसको। देखो जो हमें दिया है वो क्या दिया है, tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट 3 के बराबर दिया है। अब आप सोचो कि ये tan में वैल्यू है और इधर अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, तो सोचो दिमाग से कि tan का ऐसा कोई मान होता है क्या जिसकी वैल्यू रूट 3 आती हो, तो आपको याद आएगा कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि tan a प्लस बी इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, अर्थात a प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 डिग्री आएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दें। इसके बाद जो दूसरा दिया है वो दिया है tan a माइनस बी, तो चूंकि tan a माइनस बी ये दिया है 1 बाई रूट 3, तो फिर सोचो किस tan के किस कोण का मान, यानी tan के किस कोण का मान 1 बाई रूट 3 होता है, तो आपको ध्यान आएगा कि tan 30 डिग्री का मान 1 बाई रूट 3 था, यानी हम इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को अगर तुम सॉल्व करो तो एक में a प्लस बी है, एक में a माइनस बी है, तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा इक्वेशन नंबर सेकंड से इन दोनों से करो। तो जब इन दोनों से करोगे तो देखो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो अगर तुम इनको जोड़ दो तो देखो प्लस का b माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, a प्लस बी है ये a माइनस बी है, जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो गया और a जुड़ा तो 2a दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री, यानी जो a की वैल्यू आई वो कितने अंश आई 45 अंश। अब चूँकि a प्लस बी ये दिया है 60 डिग्री इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो अगर मैं b इक्वल टू निकालूंगा
तो 60 डिग्री में मुझे ए घटाना पड़ेगा और ए का मान है 45 अंश, यानी बी की जो वैल्यू आ गई वो कितने डिग्री आ गई, 15 डिग्री। इस प्रकार ये क्या हो गया, आंसर राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हो गया वो था तीसरा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। तो ये आपको बताना है। जैसे साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी, ये गलत है। जी थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, चेक कर लो। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी मान बढ़ रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल असत्य लिखा है, क्योंकि काश में जैसे जैसे आप कोण को बढ़ाते हो आप देखते हो कि वैल्यू घटती है। काश 0 का मान 1 होता है और काश 90 पे पहुंच जाते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा बिल्कुल नहीं होता, साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा नहीं होता। केवल किन मानों पे होता है, साइन 45 डिग्री में देखो तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√3 होता है, वो सॉरी 1/√2 होता है, और काश 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। इसलिए सभी मानों पे संभव नहीं है। यदि a बराबर 0 पर काश a परिभाषित नहीं है, a अगर 0 रखेंगे तो काश कॉट 0। अब देखो कॉट 0 क्यों परिभाषित नहीं है, अगर a = 0 रखें तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर कॉट 0 करेंगे तो 0 का उल्टा होगा, यानी 1/0, और यह परिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य लिखा है कि परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार ये हो गया आपका प्रश्नावली 8.2। हम प्रश्नावली 8.3 अब करने जा रहे हैं। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये तो बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए लेके चलते हैं हम प्रश्नावली कौन सी, 8.3। एक्सरसाइज 8.3 करना है। और अगर आपने ASTC का जो मेरा वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देखें तो 8.3 को आप तुरंत कर लेंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन तो वैसे भी मैंने इन्वॉल्व कर दिए हैं। उसमें 1 घंटे का वीडियो था तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री 9th 10th के लिए आप साइंस विद लल्ला सर जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है उस पर जा कर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें आप विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं। 9th और 10th के बच्चे, मैथ के लिए चैनल मेरा है मैथ विद लल्ला सर के नाम से, राहुल क्लासेस चित्रकूट से। तो आइए 8.3 प्रश्नावली है, उसका हम क्वेश्चन पहला करते हैं, और पहले में भी कई भाग हैं। देखिए ज़रा, मैं एक बार आपको फिर से समझा दूं। साइन 80 डिग्री अपॉन कास 72 डिग्री है, राइट है। जो दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा ज़रा, बहुत ही तेज़ी से ये हो जाएंगे। tan 26 डिग्री है अपॉन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है cot 45 डिग्री माइनस है साइन 45 डिग्री। इसी तरह एक और क्वेश्चन है कासेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए, ये प्रश्न अगर आप हल करेंगे तो इसके लिए आपको मालूम था कि ASTC की आपको ज़रूरत है। ये देखिए मैंने ASTC बना दिया। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में A मिलेगा, 90 से 180 डिग्री के बीच में S मिलेगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आपको T मिलेगा, और 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में आपको C मिलेगा। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब tan पॉजिटिव, और C का मतलब cos पॉजिटिव होता है। 90 वाली लाइन है, ये चेंजिंग लाइन होती है, इसमें कुछ जुड़े या घटे तो चेंज करते हैं। साइन को cos में, cos को साइन में, tan को काट में, काट को tan में, सेक को कासेक में, और कासेक को सेक में। तो इस प्रकार अगर आप पहला क्वेश्चन देखो तो इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका मैंने बताया था वो क्या था। जैसे साइन 18 डिग्री है और नीचे कास 72 डिग्री है, तुरंत दिमाग में आएगा कि 18 डिग्री और 72 डिग्री को अगर आप जोड़ दो तो 90 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर डालो। तो जैसे साइन 18 डिग्री है, आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 72 डिग्री। और मैं इसको बता भी चुका हूँ पहले वाली वीडियो में कि जब 18 डिग्री को बदलेंगे तो 72 घटेगा। अगर 72 डिग्री को बदलते तो 90 में 18 डिग्री घट जाता।
तो यहाँ पर हमने जो चेंज किया है वो ऊपर वाले को चेंज किया। अब देखिए 90 में कुछ घटा तो आल पॉजिटिव में गए। आल पॉजिटिव का मतलब चिन्ह की कोई दिक्कत नहीं, सब धनात्मक होगा, लेकिन 90 होने के कारण ये साइन काहे में बदल गया, कास में, और 90 अब समाप्त, 72 बचा, वो भी कास 72 अपान में रहा कास 72, और ये कट करके बराबर कितना आ गया 1। तो ये हो गया इसका आंसर। बहुत ही आसान है, आपको आता होगा। इसी प्रकार tan 26 और 64 डिग्री, अगर 26 और 64 को ऐड करो तो दोनों 90 बनते हैं, तो किसी एक को चेंज करो तो tan 26 डिग्री है, नीचे मैंने काट को चेंज किया तो काट को लिखा 90 माइनस 26 डिग्री, राइट। तो ये रहा tan 26 डिग्री, 90 में कुछ घटा, आल पॉजिटिव, 90 के कारण काट बदल जाता है tan में। ये सारा नियम मैं आपको लिखा चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ये हो गया आंसर। यहाँ देखो 48 डिग्री लिखा है काट के सामने, और साइन के सामने ये जो लिखा है वो 42 डिग्री लिखा है। दोनों को जोड़ दो, अगर इन दोनों को जोड़ो, एक बार मैं चेक करूँ ये सवाल, क्योंकि काट और साइन का जोड़ा कम अच्छा लग रहा है। कास है, वही तो मैं कह रहा था, ये काट नहीं बल्कि कास है जी। तो देखो 48 और 42 90 होता है, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लें। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। तो कास 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री को लिखा रहने दो। 90 में कुछ घटा, आल पॉजिटिव में गया, आल पॉजिटिव में जब गया तो 90 के कारण कास चेंज हो गया साइन में, यानी ये हो गया साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, कैंसिल होकर के कितना आ गया 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत ही आसान, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर, अगर आप दूसरे को देखो, यानी दूसरा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में किए हैं, जिनमें आपको ध्यान होगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह करके tan 90 डिग्री तक था, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको लगवा चुका हूँ। फिर भी NCERT की बुक से चूँकि कर रहे हैं, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, तो चलिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा है, सिद्ध करना है, दूसरे में दिखाना है कि पहला नंबर tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और ये प्रूव करना है। ये जो क्वेश्चन है उसमें है सिद्ध करो, दिखाइए कि, है ना, तो प्रूव दैट है, ये प्रूव दैट। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है, भी इसे सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन, देख के डरना नहीं है बिल्कुल। देखो जरा 48 डिग्री है और ये 42 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों का जो जोड़ा है वो बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 90 होता है। और इधर देखो 23 डिग्री और 67 डिग्री, इन दोनों का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि 67 और 23 डिग्री जोड़ें तो 90 डिग्री होता है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया कि tan 48 डिग्री ये लिखा और tan 42 डिग्री ये एक साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। tan 23 डिग्री ये एक साथ कर दें tan 67 डिग्री के साथ, ये देखिए। अब बस इतना दिमाग लगाओ, 48 और 42 90 होता है, तो एक को चेंज कर डालो। यानी हमने क्या किया कि tan 48 को लिखा 90 डिग्री माइनस 42, जब इसको चेंज किया तो ये छोड़ दिया, यानी ये उसी तरह लिखा रहा tan 42 डिग्री। tan 23 और 67 का जोड़ा बनता है, तो एक को चेंज कर लो तो tan बना 90 माइनस 67 डिग्री, तो हमने 23 को चेंज कर लिया। तो अब इसे नहीं चेंज करना, तो ये tan 67 डिग्री ये बना रहेगा। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो जब 90 में कुछ घटा तो ये ऑल पॉजिटिव में गया, मगर 90 के कारण ये tan बदल चुका है काट में, तो काट 42 डिग्री इंटू, देखो ये tan 42 डिग्री है ना, तो tan को हम 1 बटा काट भी लिख सकते हैं, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है काट। यहाँ देखो 90 में कुछ घटा तो ऑल पॉजिटिव, मगर 90 के कारण ये बन गया काट 67 डिग्री, राइट। tan 67 को हम लिख सकते हैं 1 अपान काट 67, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है काट। ये कैंसिल हुआ तो ये आया 1, और इधर ये कैंसिल हुआ तो ये भी आया 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आया,
और देखिए यही आपको क्या करना था, सिद्ध हो गया, यानी राइट हैंड साइड आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो पहला था बहुत ही आसान था। जो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा इसी में मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 38 52 को अगर जोड़ो तो 90 होता है, और इसी तरह 38 52 को जोड़ो तो 90 होता है। तो तुम्हें चेंज कर लेना है, और जब चेंज करोगे तो अपने आप घट जाएगा, है ना, और घट करके 0 आ जाएगा। तो करिएगा ना, तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दीजिएगा। तो जब अगला मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर जोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, अब तीसरा लेके चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 3 नंबर का। यदि tan 2a दिस इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री है, ये दिया है। जहाँ 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात करो। 2a न्यून कोड है तो a जो आएगा वो भी न्यून कोड ही आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, tan 2a आपको जो वैल्यू ज्ञात करना है वो a की वैल्यू ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। देखो ये tan में लिखा है, ये cot में लिखा है, तो दो काम कर सकते हो, या तो इसे तुम cot में बदलो या तो इसे tan में बदलो। तो चलिए हम इसको ही cot में बदल लेते हैं। अब ये बस यहीं पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये सोचो कि ये tan में लिखा है, ये tan में लिखा है, इसका मतलब अगर ये cot 90 डिग्री और माइनस 2a होता तो यही होता। यानी tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में कुछ घटा आल पॉजिटिव में, और देखो 90 के कारण काट बदल जाएगा तो tan में आ जाएगा, यानी tan 2a ही है ये हमने इसलिए बदला कि दोनों साइड पे काट लिखा हुआ है, जिससे काट को हम कैंसिल कर दें, ये देखिए, तो हमें वैल्यू आ जाए a की। तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस का 2a, ये आ गया a माइनस 18 डिग्री। 2a को इधर लेके चले जाओ तो जुड़ जाएगा 3a डिग्री, और इधर 90 में से 18 जुड़ जाएगा तो 180 डिग्री, 108 डिग्री, 108 अंश। इसलिए a बराबर आ जाएगा 108/3, 3 से काटो तो ये आ जाएगा a बराबर 3 त्रिकाई 9 3 18, यानी जो a का कोण आ गया, a कोण आ गया वो 36 अंश का हुआ। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन करते हैं। और हाँ, फिजिक्स और मैथ के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, यानी साइंस के लिए 9th और 10th के लिए मेरे नए यूट्यूब चैनल साइंस विद लल्ला सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी तैयारी करते जाएं मैथ के साथ साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि tan a दिस इज इक्वल टू दिया है cot b, तो कह रहा है तो सिद्ध करो, दिस इम्प्लाइज दैट, प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है a प्लस b ये 90 डिग्री के बराबर है। तो बहुत ही आसान सवाल। देखिए हमको जो दिया है वो tan a इक्वल टू cot b दिया है। ये tan है, ये cot है, तो आप एक चेंज कर लो। जैसे मैंने tan a को tan a लिखा रहने दिया, ये बताओ cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b। याद रखो, अगर cot को बदलना है tan में तो 90 माइनस ही करना होगा, या cot को बदलना है tan में तो भी 90 करना पड़ेगा, क्योंकि 90 के कारण tan बदलेगा cot में। तो इस प्रकार cot b ही है, ये cot b ही लिखा है, बट tan के पदों में लिख दिया इसको, और tan से tan कैंसिल किया तो a इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री माइनस b, b को इधर उठा लाओ तो a प्लस b, ये हो गया 90 डिग्री। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो 100 इजी क्वेश्चन है ये, इसलिए आपके लिए इजी हैं क्योंकि आप ASTC का पूरा वीडियो देख चुके हैं, राइट है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें में, और 5वां क्वेश्चन, चौथा, तीसरा, ये सभी बिल्कुल रिप्ले हैं एक दूसरे को, है ना। जैसे आप बैट बॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो ना, तो मैच देखते हो तो रिप्ले दिखाया जाता है ना। तो बिल्कुल वो रिप्ले चल रहा है। 5वां क्वेश्चन दिया है, वो 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 5वें में दिया है sec 4a, यदि sec 4a, इफ sec 4a
ये इक्वल टू दिया है कासेक ए माइनस 20 डिग्री। तो जहाँ 4a न्यून कोड है तो आपको a का वैल्यू ज्ञात करना है। अभी बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन किए थे। कैसे करते हैं, दोनों साइड पे, या तो दोनों साइड पे सेक हो जाए या तो दोनों साइड पे कासेक हो जाए। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कासेक 90 डिग्री माइनस 4a, सेक को कासेक में बदलना है तो 90 माइनस लिखना होगा। तो 90 माइनस 4a और ये हो जाए, इसको तो वही लिखा रहने दो, तो कासेक a माइनस 20 डिग्री। अब कासेक से कासेक को कैंसिल करोगे तो 90 माइनस 4a ये हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। 4a को उधर ले जाओ तो 5a बराबर ये 110 अंश आ जाएगा। इसलिए जब a बराबर निकालोगे तो 110/5 यानी a की जो वैल्यू आ गई वो 22 डिग्री आ गई और यही a की क्या हो गई, वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5वां। 6वां सवाल क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने ASTC वाले वीडियो में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन डाला हुआ है। शायद उसमें tan काट में था और इसमें जो सिद्ध करना है वो साइन और कास में है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ASTC देखिए बनी हुई है बगल में और इसी का प्रयोग करते हैं हर क्वेश्चन में। ABC एक त्रिभुज के अंतःकोण है। देखिए ABC त्रिभुज के अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल है ये तो त्रिभुज के अंतःकोण है। तो आपको जो सिद्ध करना है वो क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है साइन b प्लस c/2 और ये बराबर आ जाए cos a/2। ये क्वेश्चन है देखो, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भी। अब जरा सोचो कि त्रिभुज ABC के अगर ये अंतःकोण है तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। इसलिए आप कह सकते हो a प्लस b प्लस c ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो /2 लगा है ना यहाँ, b प्लस c/2 यानी बटे 2 करना होगा। तो इसलिए अगर हम इसको लिखें कि a प्लस b प्लस c/2 तो इधर भी हमें 180/2 करना होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस b प्लस c/2 तो ये 90 डिग्री आएगा। अब अलग अलग इसलिए कर लिया कि एक साइड पे हमें b प्लस c/2 बचाना है और एक साइड पे आप a/2 पक्षांतर कर दो। तो इसलिए b प्लस c/2 ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2। b प्लस c/2 की जगह पर साइन है यहाँ पर, तो हम दोनों पक्षों में साइन लेने पर, तो साइन लेने पर, तो जब तुम दोनों साइड पे साइन ले लोगे तो ये आ जाएगा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a/2। अब ये रहा साइन b प्लस c/2 इक्वल टू 90 में कुछ घटा, आल पॉजिटिव में गए और 90 के कारण साइन चेंज हो जाता है और वो चेंज कास में होता है और 90 का काम खत्म। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए बीज को यही आपको लाना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रश्नावली का अब आखिरी क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन जो है उसमें है साइन 67 डिग्री दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री और आगे है कॉस 75 डिग्री। देखिए आखिरी क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के पदों में व्यक्त करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो, ये है ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखो साइन 67 डिग्री है प्लस कॉस 75 डिग्री है। 0 और 45 के बीच में कोण आ जाएं, यहाँ क्या हो जाता है वो अलग चीज़ हो गई। तो क्या मैं साइन 67 को लिख सकता हूँ 90 माइनस 23 डिग्री।
कोई फ़र्क नहीं है। 90 में 23 निकालोगे तो 67 ही तो बचेगा। देखो ना, 10 में 3 गए 7 और इधर 8 में 2 गए 6, यही आया। और प्लस ये जो cos 75 डिग्री लिखा है, इसको 90 माइनस 15 डिग्री लिखा जा सकता है। तो सेम चीज़ लिखी है, बट बदल जाएगा अब क्या। 90 में कुछ घटा ऑल पॉजिटिव, 90 के कारण साइन बदल गया cos में, जैसे ही बदलता है तो 90 हट जाता है। और यहाँ 90 के कारण cos बदल गया साइन में, यानी ये हो गया साइन 15 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार ये 4.2, 8.2 और 8.3 प्रश्नावली मैंने समाप्त कर दिया है। ये मैंने थोड़ा सा तेज़ किया, क्यों? क्योंकि इसके पहले मैंने ASTC का वीडियो डाला हुआ था। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो 1 घंटे का है, 1 घंटे से 10 मिनट का। वो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्नावली आपको करना ही नहीं पड़ेगा, मौखिक आपको आ जाएंगी। एक बार फिर से ध्यान दिला दूँ, साइंस विद लल्ला सर मेरा नया यूट्यूब चैनल, जिसमें आप क्लास 9th और क्लास 10th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी लेक्चर देख सकते हैं। क्रमशः चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे उसमें। तो आप विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हेतु, अच्छे कॉन्सेप्ट हेतु मेरे नए यूट्यूब चैनल साइंस विद लल्ला सर को सब्सक्राइब करिए और उसके वीडियो देखें। थैंक यू, नमस्ते।